Students, today we are going to start model test paper number 2 of Hindi. Right, we already have done 2 model test paper of maths, 2 model test papers of English and 1 model test paper of Hindi and EVS. Right, तो हम मैथ्स के 2 मॉडल टेस्ट पेपर, इंग्लिश के 2 मॉडल टेस्ट पेपर और हिंदी और ईवीएस का 1 मॉडल टेस्ट पेपर फिनिश कर चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट का कोई भी वर्क पेंडिंग है देन कंप्लीट इट, राइट, तो उसको जल्दी से कंप्लीट करिए और इन मॉडल टेस्ट पेपर की रिवीजन दोबारा से स्टार्ट करिए। राइट, सो आर टूडेज model test paper number 2 of Hindi, which is based upon chapter number 11, 13 and 14. So आपने मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले वैसे ही सिलेबस मेंशन करना है जैसे आपने फर्स्ट के स्टार्ट करने से पहले मेंशन किया था। सो चैप्टर नंबर 11 इज परिश्रम का महत्व, 13 इज सत्य का ज्ञान एंड 14 इज देशभक्ति। तो आप इन चैप्टर्स को पहले मेंशन करोगे फिर मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 स्टार्ट करोगे। राइट, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम रीडिंग सेक्शन। खंड क मीन सेक्शन ए, पठन भाग जो कि 10 मार्क्स का है। राइट, 5 मार्क्स का गद्यांश और 5 मार्क्स का काव्यांश। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और उत्तर दीजिए। हर देश का अपना एक राष्ट्रीय झंडा होता है, वह उस देश का प्रतीक होता है। हमारे देश का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है। इसमें मुख्य 3 रंग हैं, केसरिया, सैफरन सफ़ेद वाइट और हरा ग्रीन। सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी है, बीच में सफ़ेद रंग की पट्टी है और हरे रंग की पट्टी सबसे नीचे है। केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद रंग सच्चाई और शांति का प्रतीक है तथा हरा खुशहाली का प्रतीक है। हरा रंग हमारे देश की सुख समृद्धि को भी दर्शाता है। हमारे देश का तिरंगा हमारी शान का प्रतीक है। झंडे के बीचों बीच एक चक्र है जिसे अशोक चक्र कहते हैं। राइट, तो आप इस पैसेज को दोबारा से रीड करोगी। प्रश्न नंबर 1, राष्ट्रीय झंडा तिरंगा किस देश का है? भारत का, रूस का, इंग्लैंड का या पाकिस्तान का? तो किसका है? भारत का। सो क ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 2, तिरंगे में कौन से रंग हैं? नीला, सफेद, हरा, पीला, सफेद, हरा, केसरिया, सफेद, हरा, भूरा, सफेद, हरा। सो कौन कौन से रंग है? सैफरन, व्हाइट और ग्रीन, केसरिया, सफेद और हरा। सो ग इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 3, सफेद रंग किसका प्रतीक है? सच्चाई का, शांति का? क और ख दोनों मीन सच्चाई और शांति का। और लास्ट है कोई भी नहीं। तो सफेद रंग सच्चाई और शांति का प्रतीक है, मीन्स ग ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन जिसमें क भी है और ख भी है। प्रश्न नंबर 4, अशोक चक्र किस रंग की पट्टी पर होता है? सफेद रंग की, केसरी रंग की, हरे रंग की या नीले रंग की? तो अशोक चक्र आपने देखा होगा सेंटर वाली पट्टी है, सबसे ऊपर केसरिया, फिर सफेद, फिर हरी और सफेद रंग पे होता है। क इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 5, इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक टाइटल क्या हो सकता है? राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा, दोनों ही या कोई भी नहीं? सो राष्ट्रीय ध्वज भी हो सकता है, तिरंगा भी हो सकता है और मीन्स ये ग आएगा दोनों ही। ग इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सेकंड, नीचे दिए गए काव्यांश को पढ़िए और उत्तर चुनिए। ये भी 5 मार्क्स का है। हम भारत के वीर सिपाही आगे बढ़ते जाएंगे, आए 100 तूफान सामने रोक न हमको पाएंगे, हमें न समझो नन्हे मुन्ने, हम ही हैं कल की आशा, सब कुछ न्यौछावर कर माँ की पूर्ण करेंगे अभिलाषा। तो ये जो काव्यांश है आपको अनसीन ही आएगा एग्जाम में। राइट, प्रश्न नंबर 1, यहाँ माँ शब्द से क्या आशय है, क्या अभिप्राय है? माँ शब्द किसके लिए यूज किया गया? भारत माँ, हमारी माँ, सबकी माँ या कोई भी नहीं? तो ये यहाँ इस कविता में माँ शब्द भारत माता के लिए प्रयोग किया गया है। सो प्रश्न नंबर 2, कल की आशा से बच्चों का क्या तात्पर्य है? आज की उम्मीद, बीते समय की उम्मीद, भविष्य की उम्मीद या कोई भी नहीं? सो कल की आशा मीन्स भविष्य की उम्मीद, आने वाले समय की उम्मीद। ग इज द करेक्ट ऑप्शन।
प्रश्न नंबर 3, हम भारत माँ की अभिलाषा किस प्रकार पूर्ण करेंगे? सब कुछ न्यौछावर करके, सब कुछ बलिदान करके, दोनों क और ख या कोई भी नहीं। सो ऑप्शन ग इज द करेक्ट ऑप्शन। सब कुछ न्यौछावर या बलिदान दोनों सेम ही चीज है, लेकिन ये हमारे ग ऑप्शन में आ जाता है, दोनों क और ख, राइट। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, हमें न समझो डैश, हम ही हैं कल की आशा। छोटे, बालक, नन्हे मुन्ने और सारे। तो वैसे तो इसमें एग्जैक्ट ऑप्शन आएगा नन्हे मुन्ने, लेकिन नन्हे मुन्ने छोटे के लिए भी यूज किया गया, बालक के लिए भी यूज किया गया। अगर हम कविता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि पोएम में क्या वर्डिंग है, तो नन्हे मुन्ने ही इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा, ग, राइट। प्रश्न नंबर 5, अभिलाषा शब्द का अर्थ चुने। अभिलाषा, इच्छा, कामना, बोथ ए और बी मीन्स दोनों क और ख, दो कोई भी नहीं। तो इच्छा और कामना दोनों ही अर्थ होते हैं अभिलाषा के। सो ग इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट सेक्शन बी। सो नेक्स्ट खंड ख, जिसमें व्याकरण है, जो कि 16 मार्क्स की है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो, समय टाइम का पता चले, उसे क्या कहते हैं? काल, क्रिया, विशेषण, सर्वनाम। तो समय का बोध हो तो उसे काल कहते हैं, क इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 2, काल के भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं? वर्तमान, भविष्यत काल और भूतकाल। तो 3 होते हैं। सो ख इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए वाक्य का काल बताओ। मुन्ना नाच रहा था मीन्स हो चुका है ये टास्क। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल और कोई भी नहीं। अगर वर्तमान काल में होता तो यहाँ आना था मुन्ना नाच रहा है। भविष्यत में होगा तो आना था मुन्ना नाचेगा। ये भूतकाल है, मुन्ना नाच रहा था। सो क इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, मैंने पत्र लिखा को वर्तमान काल में बदलो। मैं पत्र लिख चुका, ये नहीं आएगा। मैं पत्र लिख रहा था, ये भी नहीं आएगा। मैं पत्र लिख रहा हूँ, यस, सारे तो नहीं आएगा। सो ख इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 5, था, थी, थे, आ, ई, ए आदि किस काल का बोध कराते हैं? वर्तमान, भूतकाल, भविष्यत काल और सारे। तो था पास्ट में चला गया, ये भूतकाल आएगा, ख इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 6, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण। इसी से क्लियर होता है क्रिया की विशेषता, क्रिया विशेषण, ख इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 7, जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष तथा कारक के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता उसे डैश कहते हैं? अव्यय, अविकारी, क और ख दोनों या कोई भी नहीं। तो ग आएगा, क और ख दोनों ही। प्रश्न नंबर 8, अव्यय के भेद होते हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 और 5। सो अव्यय के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। सो ग इज द करेक्ट ऑप्शन, 4 भेद। प्रश्न नंबर 9, जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को आपस में मिलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कौन सा अव्यय होता है? संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक और क्रिया विशेषण। तो वो होता है समुच्चय बोधक, ग इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 10, हर्ष, शोक, घृणा, भय, उल्लास आदि भावों को प्रकट करने वाले अव्यय डैश कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक, क्रिया, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण। तो क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक। प्रश्न नंबर 11, सीता और गीता सखियां हैं में समुच्चय बोधक चुनो जो वाक्यांशों को जोड़ता है। सीता, नो, सीता गीता को कौन जोड़ रहा है? और जो है ख इज द करेक्ट ऑप्शन, ये समुच्चय बोधक शब्द है। प्रश्न नंबर 12, किसी भी वाक्यों को लिखते या बोलते समय विराम प्रकट करने वाले चिन्हों को डैश कहते हैं? किसी भी वाक्य को लिखते या बोलते समय विराम प्रकट करने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। सो ख इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट्स, जो भी पैटर्न है न्यू, वो इजी है। आप ट्राई करना कि क्वेश्चन को कम से कम 2 टाइम्स रीड करो, तभी उसका एग्जैक्ट ऑप्शन टिक करो, राइट। आपने ऐसा नहीं करना कि बिना रीड किए आप ऑप्शन में टिक करे जा रही हो, दैट इज रॉन्ग। फाइन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जब वाक्य में अपनी बात कहते समय थोड़े समय के लिए रुकना पड़े, पॉज लेना पड़े थोड़े समय के लिए, डैश चिन्ह का प्रयोग होता है, तो उसको बोलते हैं हम कौन सा? अल्प विराम, कॉमा जहां पे यूज करते हैं, जैसे पॉज लेना है।
सो क इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 14, तुम्हारा नाम क्या है मैं विराम चिन्ह लगाऊं। तो मैंने तुम्हारा नाम क्या है इसमें हर तरह के विराम चिन्ह यूज किए हैं। एक में फुल स्टॉप, एक में एक्सक्लामेटरी, एक में फुल स्टॉप, एक में क्वेश्चन मार्क, और एक में हम कोई और यूज कर लेते हैं, राइट। सो ये प्रश्नवाचक विराम चिन्ह है। तुम्हारा नाम क्या है, क्वेश्चन मार्क। सो ग इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 15, माता पिता भाई बहन को जोड़ने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है, योजक, निर्देशक, कोष्ठक, उदाहरण चिन्ह। आपको इन सभी चिन्हों की नॉलेज होनी चाहिए, राइट। योजक चिन्ह जोड़ने के लिए यूज करते हैं माता और पिता के बीच में, भाई और बहन के बीच में। निर्देशक आता है जैसे हम किसी का मीनिंग बताते हैं, विद्यालय का अर्थ है तो फिर वो योजक चिन्ह से थोड़ी सी लंबी लाइन ड्रॉ करते हैं, राइट। सो इसमें क इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 16, विद्यालय का अर्थ है विद्या का घर, में कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है, योजक तो नहीं होगा क्योंकि योजक ये जोड़ने के लिए यूज करते हैं। एक्सप्लेन करने के लिए निर्देशक चिन्ह यूज करते हैं, उदाहरण चिन्ह भी नहीं होता और अल्प विराम भी नहीं होता, राइट। सो ग इज द करेक्ट ऑप्शन। फाइन। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी हैव डन सेक्शन ए एंड बी, right? So read these questions again, understand these questions, and then note it down in your notebook number 2. Fine. Okay students, thank you.